Student, a very good morning to all of you. Myself Anand Kumar Pradhan, your lecturer in mining department in PCIT college. So today we are going to demonstrate about your bearing experiment. So what do you mean by bearing? Before going into bearing, we have to know about what is angle. Angle is the एंगल का मतलब क्या होता है? बेयरिंग में जाने से पहले हमें जानना चाहिए कि एंगल क्या होता है, किसको बोलते हैं. एंगल एक ऐसा चीज़ है जो कि दो ठो लाइन के बीच में रहता है. तो दो ठो लाइन के बीच में जो कवर अप एरिया होता है उसको हम लोग एंगल बोलते हैं. लेकिन बेयरिंग क्या होता है बेटा? बेयरिंग वही एंगल है लेकिन उसका सिर्फ हमें डायरेक्शन. बेयरिंग इज द एंगल व्हिच सम रेफर डायरेक्शन. मतलब जो एंगल जिसका हमें डायरेक्शन पता है उसको बोलते हैं बियरिंग. मतलब बियरिंग एक एंगल जिसका हमें डायरेक्शन पता है, मतलब कौन से दिशा में हम लोग उसको मेजरमेंट करें उसको बोलते हैं बियरिंग. तो बियरिंग कैसे करते हैं? हाउ टू कैलकुलेट द बियरिंग ऑफ ए लाइन. नाउ वी आर गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट दैट. सो नाउ दिस इज कॉल्ड बॉक्स. दिस इज कॉल्ड compass. Sorry, this is called compass. Compass is of two types. One is prismatic compass and another one is Sorbier compass और Manos dial. अब हम यहाँ पर जो बेयरिंग करने जा रहे हैं हम प्रिज्मेटिक कंपास के हेल्प से करने जा रहे हैं. तो इसको बोलते हैं प्रिज्मेटिक कंपास. ये इसका क्या बॉक्स, सिलेंड्रिकल बॉक्स. ये हो गया ग्लास कवर उसका. इसको बोलते हैं साइड वैन. इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट वैन जहाँ से हम लोग इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे. इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग ग्लास. ये हो गया उसका मैग्नेटिक नीडल. ये उसका क्या ग्रेजुएटेड स्केल. और ये हो गया उसका रॉड. ये मैग्नेटिक नीडल को बैलेंस करने के लिए यूज होता है. एक ग्रेजुएटेड स्केल होता है. इसमें हमारा जो WCB लिखा गया होता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रिज्मेटिक कंपास यूज करके हम लोग WCB मेजरमेंट कर सकते हैं. व्हेयरएज सर्वेयर कंपास यूज करके हम लोग सिर्फ QB निकाल सकते हैं. सो प्रिज्मेटिक कंपास यूज करके हम लोग अभी WCB निकालेंगे एक तो लाइन का, मतलब बेयरिंग निकालेंगे. तो चलिए कैसे निकालते हैं अब हम शुरुआत करते हैं. ठीक है, कुछ करना पड़ता है. चलिए शुरुआत करते हैं कैसे बेयरिंग निकालेंगे. हमारे स्टेशन से उस पॉइंट का हमें बेयरिंग निकालना है. कैसे निकालेंगे? वहाँ पर पहले हमें एक तो रेंजिंग रॉड फिक्स करना पड़ेगा. फिक्स करने के बाद हम लोग वहाँ से यहाँ से उसका रीडिंग लेंगे. उसका हम लोग बेयरिंग निकालेंगे, यहाँ से मेजरमेंट करेंगे. तो ये हो गया तुम्हारा साइड वैन. यहाँ से हम लोग उसका देखेंगे कि हाँ ये जो तुम्हारे क्रॉस हेयर नहीं किया, क्रॉस इसको बोलते हैं क्रॉस हेयर. इसमें हम लोग उसको कोइंसाइड करेंगे वो वाला रेंजिंग रॉड को. भी निकालेंगे यहाँ से. तो उसका रीडिंग अभी हमारे यहाँ पर आ रहा है 210 डिग्री आ रहा है. मतलब उसका WCB हो गया 210 डिग्री. तो इसी वाले स्टेशन पॉइंट से वो वाला पॉइंट का जो WCB निकल रहा है 210 डिग्री निकल रहा है. तो ऐसे तो यहाँ से जब हम 210 डिग्री का उसका जो WCB निकाल लिए तो फिर हम उस जगह जाके यहाँ का हमें WCB निकालना पड़ेगा. पॉइंट का बेयरिंग निकाल लें. उसके बाद क्या करेंगे, इसी पॉइंट में हमें फिर से आना है और यहाँ पर हमें इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करना है. और जहाँ से हम लोग पहले मेजरमेंट किए थे उस जगह में लेके हमें फिर से रेंजिंग बेयरिंग निकालेंगे कितना निकलेगा. क्योंकि उस पॉइंट से जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट सेटअप किए थे तो इसी पॉइंट का बेयरिंग निकला था 210 डिग्री. अब यहाँ से हम लोग उस पॉइंट का बेयरिंग अब निकालेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं. फिर यहाँ पर बाइसेक्ट मतलब इंटरसेक्ट करना पड़ेगा. ये वाला जो क्रॉस हेयर है उसको उसके साथ कोइंसाइड करना है. ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं. हाँ, जब हम लोग यहाँ पर कोइंसाइड किए हैं तो उसी पॉइंट का WCB निकला है 30 डिग्री निकला है. तो वहाँ से जब हम लोग इसका बियरिंग निकाले थे WCB तो वहाँ पर 210 डिग्री आया था और यहाँ से आ रहा है 30 डिग्री. इसका मतलब उसका बियरिंग कितना निकलेगा अब हम चलिए करते हैं. जब हम उसी पॉइंट से इस पॉइंट का निकाले थे उसको बोलते हैं फोर बियरिंग. जब इसी पॉइंट से हम उसी पॉइंट का निकालेंगे उसको बोलते हैं बैक बियरिंग. मतलब उन दोनों पॉइंट का अब उसको पॉइंट A बोलेंगे और इसको पॉइंट B बोलेंगे. तो जब हम A से B के लिए मेजरमेंट किए उसको बोलते हैं फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन और फोर बियरिंग ऑफ AB. जब हम A से B के लिए मेजरमेंट करते हैं उसको बोलते हैं फोर बियरिंग ऑफ AB. जब हम B पॉइंट से A की तरफ मेजरमेंट करेंगे उसको बोलते हैं बैक बियरिंग ऑफ AB. तो चलिए अब थोड़ा कैलकुलेशन कर देते हैं. और अगर ये पॉइंट एक तो B था तो जो फोर बियरिंग निकाले थे जब हम A से B के लिए मेजरमेंट किए पहले वाला फोर बियरिंग ऑफ AB निकाले थे कितना निकला था 210 डिग्री निकला था. और जब हम बैक बियरिंग निकालें तो बैक बियरिंग ऑफ AB निकला 30 डिग्री. और हमें पता है अगर दो ठो लाइन के बीच में उसका फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के बीच में अगर गैप 180 डिग्री है तो ये परफेक्टली मेजरमेंट किया गया है. तो यहाँ पर फोर बियरिंग निकला है 210 डिग्री, बैक बियरिंग निकला है 30 डिग्री. अब यहाँ पे हम फोर बियरिंग ऑफ AB से
बैक बेयरिंग ऑफ ए बी का डिफरेंस निकाल लेंगे, जो बड़ा है उसको निकाल लेंगे, जो जिसको बड़ा है वो उसको पहले लिखेंगे। बैक बेयरिंग ऑफ ए बी निकाल लेंगे, तो ये पहला हो गया 210 डिग्री, एक है 30 डिग्री। अगर हम इन दोनों के बीच में अंतर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 180 डिग्री। मतलब अगर फोर बियरिंग और बैक बियरिंग ऑफ ए लाइन आर डिफर बाय 180 डिग्री, एग्जैक्टली 180 में अगर डिफर करेंगे तो इसका मतलब है उस लाइन का हम लोगों ने परफेक्टली उसका बियरिंग निकाल लेंगे। और डिफरेंस कितना निकला 180 डिग्री, मतलब ये हम लोग परफेक्टली उसको मेजरमेंट किए हैं। दिस इज कॉल्ड बियरिंग। आई होप आप सब लोगों को इसके बारे में समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग एक लाइन का बियरिंग निकालते हैं, कि कैसे उसका फोर बियरिंग निकालते हैं, कैसे उसका बैक बियरिंग निकालते हैं। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।